मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और मानो करिए मोक्ष उपाव, ये जो चर्चा है या ताको करी निर्मूल अब, ये चर्चाएं ये संपन्न होती सी नजर आ रही है। 7वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का यह प्रकरण चल रहा है। चर्चा मिथ्या दृष्टि जीवों की है, लेकिन मिथ्या दृष्टि बने रहने के लिए नहीं है। मिथ्या दृष्टियों की चर्चा मिथ्यात्व का अंत कर देने के लिए है। माने क्या विधि है इस मिथ्यात्व का अंत करने की, किस तरह से यह मिथ्यात्व का अंत होता है। लगातार वो प्रक्रिया अपनी यहाँ चल रही थी। ये प्रकरण कई दिनों से अपना यहाँ चल रहा है और कौन जीव सम्यक्त्व सन्मुख होता है या ये जीव सम्यक्त्व सन्मुख कब तक बना रहता है, इसकी चर्चा कल थोड़ी बहुत की है। और कब सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, आज वो चर्चा भी हम आपके बीच में करेंगे। बड़ी सुंदर लाइनें हैं, एक एक लाइन बहुत हृदय की गहराई में उतर करके लिखी है। बहुत भावपूर्वक इन शब्दों की रचना हुई है। पेज नंबर 260 है हिंदी में, गुजराती पुस्तकों में 266 266 नंबर पेज है, हिंदी में 260। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। कल पढ़ा था हमने सब, कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है। कौन है ये जीव जो ये सब कर रहा है? ये सम्यक्त्व सन्मुख जीव है। ये वो जीव है जिसने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। ये वो जीव है जो निरंतर ये भावना भा रहा है कि अब मुझे सम्यक दर्शन तो लेके ही रहना है। सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। कदम बढ़ रहे हैं मोक्ष मार्ग में जिस जीव के, ये वो जीव है। अब हम लोग जितने लोग ये विकल्प करते हैं सम्यक दर्शन के संबंध में, उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या हम इस प्रक्रिया से, इस दौर से गुजर रहे हैं। विचार करना चाहिए क्या हमें, क्योंकि जब तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा तब तक होगा नहीं। जैसे मान लीजिए सांगानेर जाना हो, पहुंचना हो, तो पूछते हैं भाई कहाँ तक आ गए रास्ते में, तो बोले अजमेरी गेट आ गया क्या? नहीं। तो ये आ गया क्या? कि नहीं अभी तो नहीं आया। तो अभी तो पहले तो ये आएगा रास्ते में, रास्ते में सांगानेरी गेट आएगा, अजमेरी गेट आएगा, SMS आएगा, है कि अल्बर्ट हॉल आएगा, जो भी ये जो है रास्ते में ये आएंगे ना रास्ते में। ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ से सांगानेर पहुँचने वाला व्यक्ति इन सब चीज़ों का उल्लंघन करके वहाँ पहुँच जाए। इसी तरह से जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है, वो जीव किस प्रक्रिया से गुजरेगा? तो बोले ये कह रहे हैं या तो खुद विचार करेगा और विचार करते करते अपने विचारों की दृढ़ता के लिए पढ़ेगा और पढ़ी हुई बात को ही सुनेगा, और अकेला पढ़ना सुनना विचार ही नहीं, उसका निरंतर अभ्यास भी करे और प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से इसमें प्रवर्तन करे
और इतना सब कुछ करते हुए यदि उदास बैठा रहे तो काम नहीं चलेगा। हर्ष बहुत होना चाहिए। ये सब करते हुए अंदर में फीलिंग ये आए कि मैं जो कर रहा हूं ये काम कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं ये बहुत सही दिशा में बढ़ रहा हूं। ख्याल में आ रही है बात? इसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, बहुत उत्साह है। मैं कोई गलत काम नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये सही दिशा में चल रहा हूं, शास्त्राभ्यास कर रहा हूं, अपने स्वरूप को जानने समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, ये बराबर सही दिशा में। जिसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, अंतरंग प्रीति से साधन करता है। अंदर में प्रीति ना हो, प्रदर्शन के लिए करे तो काम नहीं होता है। अंतर से काम होता है। सच में अंदर से बहिरंग की व्याप्ति है। काम अंदर से होगा तो प्रयोजन की सिद्धि होगी। काम यदि अंदर से होगा तो कुछ हित होगा, कुछ भला होगा, कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा, लेकिन अंदर से होना चाहिए सब। आप जिस उत्साह से दुनिया के काम करते हैं वैसा उत्साह यहाँ होना चाहिए। जिस तरह से कही भी जाती है बात, जितना उत्साह लौकिक क्रियाओं में धनादिक की प्राप्ति आदि में उत्साह दिखाई देता है उसका शतांश भी यदि यहाँ हो तो तुम्हारा काम हो जाए। जितने उत्साह से घर परिवार व्यापार आदि में लगे रहते हैं उसका शतांश भी, 100वां हिस्सा भी इधर यदि समर्पण हो जाए हमारा तो काम हो गया। बस और क्या चाहिए, समर्पण ही तो चाहिए। हर्ष बहुत है और अंतरंग में प्रीति से उसका साधन करता है। सो सब सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जानना कि साहब अब आपने कह तो दिया सम्यक्त्व सन्मुख, सम्यक्त्व सन्मुख, कितने दिन से सम्यक्त्व सन्मुख है, आखिर सम्यक्त्व कब होगा? क्या सन्मुखी बने रहेंगे क्या? अरे भाई क्या बताएं आपको, पहले तो मुख बदलना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। और मुख जो विपरीत दिशा में है आज तक, विषय भोगों में सुख है, बाहर में आनंद है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही शांति है, ये जो हमें जगत में ही आनंद दिखाई देता है, दृष्टि को वहाँ से बदल करके इधर लाना पड़ेगा। और फिर अब ये सम्यक्त सन्मुख कब तक रहेगा? बोले जब तक ये 4 बिंदु यहाँ कहे हैं आगे, जब तक ये चलते रहेंगे तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। लेकिन एक गारंटी यहाँ पंडित जी दे रहे हैं, जो सम्यक्त्व सन्मुख है वो सम्यक्त्व प्राप्त करेगा ही करेगा, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। देखें जरा, इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, पॉइंट नंबर 1, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो। पॉइंट नंबर 3, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए। पॉइंट नंबर 4, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक, ये जब तक लिखा था ना 4 लाइन ऊपर, ये जब तक जब वाक्य लिखा जाता है तो तब तक नहीं आए तब तक वो अधूरा है वाक्य। यदि जब तक से वाक्य को शुरू किया गया है तो कब तक वाक्य पूरा नहीं होगा? बोले जब तक तब तक नहीं आएगा, जब तक तब तक नहीं आएगा, तब तक जब तक वाला वाक्य अधूरा है? तो कह रहे हैं जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, फिर वाक्य को जोड़िए नीचे से, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, फिर नीचे आ जाइए बिल्कुल, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ठीक है साहब, पहला पॉइंट हो गया, पूरा यहाँ होगा। फिर दूसरा, यह इसी प्रकार है,
ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। फिर जब तक जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आए तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और चौथा पॉइंट, जब तक हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। माने काम क्या करना है हमारे को, ये 4 काम करने हैं और इन 4 कामों के लिए अभ्यास करना है। और कब तक अभ्यास करना है? जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए, माने सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो। भाई साहब, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो, जब तक नहीं हो तत्व श्रद्धान करने के लिए परीक्षा करते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, गोलन करते रहो, आगम का अभ्यास करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, सुनते रहो, प्रश्नोत्तर करते रहो। कब तक करते रहेंगे साहब ये प्रश्नोत्तर? कब तक करते रहेंगे? हम कब तक करते रहेंगे? शास्त्र कब तक पढ़ते रहेंगे? बोले जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो तब तक पढ़ते रहें, तब तक अभ्यास करते रहें। कि साहब यहाँ मंदिर कब तक आते रहेंगे? पंडित जी आप बता दो कब तक आते रहेंगे? बोले जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो तब तक आते रहना, तब तक सुनते रहना। अकेला आना और सुनना ही नहीं, ऊपर की लाइनों में जो अभ्यास करने की बात कही थी वो भी करते रहना। अभ्यास घर के लिए होता है, पढ़ाई क्लास में होती है। टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया और कहा जाओ, पाठ पढ़ाने के बाद क्या कहा? जाओ अब इसका अभ्यास करना। अभ्यास क्या होता है? होमवर्क होता है। और मुझे मालूम है कि हम कोई अभ्यास नहीं करते। यहाँ से जैसे उठ करके जाते हैं वैसे ही उठ करके दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। तो काम तो तब तक नहीं होगा जब तक अभ्यास घर पे कितना कर रहे हैं बताइए, दुकान पर कितना कर रहे हैं भैया? यहाँ तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो दुकान पर होता है। युधिष्ठिर ने किया था अभ्यास, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। अभी कही थी ना, 2-4 दिन पहले ही की थी चर्चा। अभ्यास करो इसका। दुकान पर बैठे बैठे, घर में, परिवार में, लोगों के सामने जब आप खड़े हो तब आप अभ्यास करो। जब प्रतिकूलताएं बनती है तो पता लगता है कि अभ्यास कितना हुआ। अनुकूलताओं में नहीं पता लगता है, प्रतिकूलताओं में पता लगता है। जब माथा गर्म होने लगता है ना तो पता लगता है कि कितना अभ्यास किया हुआ है। जब सामने से निंदा आलोचना की हवाएं आती है तो पता लगता है अभ्यास कितना हुआ है। जब सामने वाला व्यक्ति हमारे अगेंस्ट चलता हुआ दिखाई देता है, हमारे विरोध में बोलता है, तो पता लगता है अभ्यास कितना है, हम कितने पानी में हैं। जब दुकान पर ग्राहक कुछ भी उटपटांग बोलता है सामने से तो पता लगता है कि अभ्यास कितना है। तो अभ्यास तो बाहर करना पड़ेगा, मंदिर में सुनना और मंदिर के बाहर निकलकर अभ्यास करना। क्या जब आपकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक देता है तो पता लगता है अभ्यास कितना है। अरे तो बात सामने आती है कि आप कितने शांत रह पाते हैं। आलोक जी भाई साहब, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। क्या करत करत अभ्यास के, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, करते जाओ अभ्यास। ये भेद विज्ञान का बल ही होता है कि व्यक्ति प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। ये भेद विज्ञान का अभ्यास ही होता है। और प्रथमानुयोग हमारे को इस अभ्यास में बल प्रदान करता है। प्रथमानुयोग से पावर मिलती है हमारे को। वो कहता है अरे यार ये क्या है, ये जीवंदर क्या है, कौन सी मिट्टी के बने? हमें ऐसा लगता है ये रामचंद्र, ये सीता कौन सी मिट्टी की बनी है? ऐसी परिस्थिति में भी कैसे शांति है, कैसे सहजता है। जंगल में छुड़वा दिया और रावण के यहाँ 6-6 महीने तक है, वो पटरानी बनाने को तैयार है लेकिन ये हिल नहीं रही है। आखिर बल किस चीज का है? लगता है
ऐसे अंजना कौन सी मिट्टी की बनी हुई है? सती अंजना छुड़वा दिया, घर से निकाल दिया, उधर इधर सास ससुर ने निकाल दिया, उधर माँ बाप ने नहीं रखा, और जंगल में। और क्या है भाई साहब, यही है ये परमाणु युग के महापुरुष और सतियां, ये कौन से मटेरियल, कौन से मिट्टी की बनी है कि भैया ये सब भी उसी मिट्टी की बने हैं जिस मिट्टी से आप बने हो। क्या अनंत गुणों के अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों स्वरूप अपने आप को जो अनुभव करते हैं वैसा ही उनके व्यवहार में आता है। जो जैसा अनुभव करता है वैसा उसके व्यवहार में बात आए बिना नहीं रहती। आप अपने आप को क्या अनुभव करते हैं? क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ 7वां लंब, 7वें लंब का 18वां श्लोक चल चुका है हमारा दोपहर की सभा में। 7वें लंब का 18वां श्लोक, और वहां कहते हैं अपना कर्तव्य बताते हैं। और कर्तव्य क्या है कि पहले में पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही तेरा कर्तव्य है। अब बोलो आप सामने, बहुत सारे लोगों ने सुना है, और नहीं सुना हो तो ये श्लोक नंबर देख करके 2-4 दिन हुई थी इसकी चर्चा, 2-3 दिन श्लोक नंबर लिखे मिल जाएंगे, ये सुनना 2-3 व्याख्यान जो हैं इस विषय के ऊपर। पहले में पहले अपने आप को स्वीकार तो करो कि मैं कौन हूं। जो व्यक्ति जैसा स्वीकार करेगा उसकी वैसी क्रिया चालू हो जाएगी। आप यदि अपने आप को बिजनेसमैन स्वीकार करेंगे तो बिजनेस की तरफ दौड़ेंगे। आप यदि अपने आप को पुरुष मानेंगे तो पुरुषों जैसी क्रियाएं होंगी। आप स्त्री मानेंगे तो स्त्रियों जैसी क्रियाएं होंगी। जो जैसा मानेगा अपने तो आपके सारी सोच आत्मा जैसी हो जाएगी। आत्मा जैसी सोच होनी चाहिए। मैं अनादि अनंत हूं, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करे तो अनादि अनंत के स्वर निकलते हैं। मान क्या रहे हो आप अपने आप को? मनुष्य मानते हो तो बार बार में लगता है मर जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊं, मैं ये नहीं हो जाए, घबराहट लगती है। अरे भाई मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं वो तत्व हूं ही नहीं जो मर जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न तत्व हूं। उसे ये कर्तव्य है हमारा, प्रथम कर्तव्य है सब। इस कर्तव्य के बिना काम नहीं चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये कह रहे हैं सच्चा तत्व श्रद्धान जब तक नहीं हो, अभ्यास कीजिए तब तक। फिर दूसरा पॉइंट, सच्चा तत्व श्रद्धान क्या होता है? वैसे सच्चा तत्व श्रद्धान कैसे हो, क्या करें सच्चे तत्व श्रद्धान के लिए? ज्यों का त्यों सरदानो, कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो, ये तत्वार श्रद्धान की बात है। फिर यह इसी प्रकार है, नहीं आगम कह रहा है इसी प्रकार है भाई साहब। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित ना हो तब तक अभ्यास करते रहो। क्या बोलो? प्रवचन नंबर है 138 क्षत्र चूड़ामणि का, 138 नंबर प्रवचन है। तो देखिए ऐसी प्रतीति सहित, कैसी प्रतीति सहित? जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भासित नहीं होवे तो क्या करें? ये जीव है, ये अजीव है, 7 तत्वों को जानो। अरे नहीं, ये जो परिणाम है ये तो आश्रव भाव है भाई। ये जो राग भाव उठता है, ये जो भक्ति का भाव उठता है, ये जो पूजन का भाव मन में आता है, ये जो स्वाध्याय का भाव मन में आता है, बोलो कौन सा तत्व है ये? तो वो जी ये कौन सा तत्व है? ये आश्रम तत्व है, ये संवर निर्जरा तत्व नहीं है। क्योंकि ये जो भाव है ना, ये जो शुभ भाव है, ये शुभ राग है, ये मंद कषाय रूप परिणाम है। ये मंद कषाय और शुभ राग रूप परिणाम ये अटकाने वाला है, ये फंसाने वाला है, ये उलझाने वाला है। ये संवर नहीं है, इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, इससे निर्जरा नहीं होगी। ये सारे परिणाम मंद कषाय, मंद कषाय, कषाय ख्याल में आ रही है बात? ये कषाय है भाई साहब। तो ये कषाय क्या काम करती है? ये मंद कषाय क्या काम कर रही है? बोले आश्रव तत्व है, बांधने का काम करेगी। राग से बंधता है ये जीव, इसलिए उपदेश दे दिया यहाँ पर
इन तत्वों के स्वरूप को बराबर पहचानो, इनकी बराबर एंट्री कीजिए, इनमें कौन मैं हूं कौन मैं नहीं हूं, जीव तत्व क्या है और आश्रव तत्व क्या है, ये तत्व भिन्न भिन्न है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है तो बोले गुस्सा आना ये आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, तो जीव तत्व में आश्रव तत्व को मिला रहा है, सात आखिर सेपरेट तत्व है ना भाई। अभी बोलो, सात तत्व बिल्कुल सेपरेट है ना, अलग अलग। तो जो जीव तत्व है वो अजीव तत्व नहीं है, जो अजीव तत्व है वो आश्रव तत्व नहीं है, जो आश्रव है वो बंध नहीं है। संवर निर्जरा अलग है, मोक्ष तत्व अलग है, सातों ही तत्व अलग अलग हैं। और हमें अपने दिमाग में ये भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए इन सातों तत्वों को अलग अलग गहराई से जानना होगा। सातों ही तत्वों को अलग अलग जानो, गहराई से जानो, और इनमें कौन सा तत्व का क्या रोल है, क्या स्वरूप है, उसे गहराई से पहचानो। आज तक अनादिकाल से यही हो रहा है, या तो सात तत्वों को समझता जानता नहीं है, पढ़ा पढ़ाया ही नहीं, और कदाचित पढ़े पढ़ाए भी तो क्या करता है, आश्रव को संवर जाना, बंध से ही मुक्ति माना। बोलो, ये हो रहा है आज तक, अपनी खबर नहीं है। आश्रव को बंध पहचान लिया, बंध से मुक्ति समझ ली, शुभ राग करते करते धर्म हो जाएगा ये मान लिया, पुण्य करते करते मुक्ति हो जाएगी ऐसा समझ लिया। ये कितनी बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़े धोखे में है भाई साहब। तो इन सब चीज़ों को बराबर हमारे को गहराई से समझना चाहिए, जब तक यथार्थ भाव वासित नहीं हो। और ये यथार्थ भाव वासित हुआ, इसके संबंध में तीसरा पॉइंट, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आए। क्या बात कहते हैं भाई साहब, ये पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है, जैसी धड़कन दिखती है हमारे को, भाई साहब तबीयत खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हार्ट की, किडनी की, कैंसर की, ऐसी कोई बड़ी परेशानी आ जावे, रातों की नींद उड़ जाती है, रात भर नींद नहीं आई, बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, शादी नहीं हो रही हो, कितनी तरह के बिजनेस के अंदर अचानक लॉस लग जाए, दुकान में आग लग जाए, कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए, आंखों के सामने बच्चे की कोई हत्या करके चले जाए, जवान बेटे की मौत हो जाए। ये घटनाएं ऐसी होती है जिन घटनाओं में अरे रात भर नींद नहीं आ रही है, कई कई दिन तक नींदें उड़ गई है, ऐसा होता है जैन साहब। ऐसी घटनाओं में सुनो, जितना इन घटनाओं में आपको अहम बुद्धि है, ये कह रहे हैं ऐसी केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आए। वहां तो नींदें उड़ रही हैं, लेकिन यहाँ क्यों नींद आ रही है बताओ मुझे। यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है कि भैया यदि ये जीवन पूरा हो गया तो क्या होगा, ये मिथ्यात्व रूपी कैंसर को दूर करने का विकल्प क्यों नहीं आता है। वहां तो आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, यहाँ ये नुकसान नहीं दिखता है कि यदि ये जीवन पूरा हो गया तो नरक में जाएगा कि त्रियंज में जाएगा, कि एकेंद्रीय आदि पर्यायों में रुलता रहेगा। कुछ नींदें उड़ती है क्या इसकी चिंता में भी कभी लगता है ऐसा है? कभी उड़ती है ऐसी नींद? बोलो, देखो आत्मा स्वीकार करो अपने आप को। अवनीश भाई लिखा है 137, 138, 139 तीन प्रवचन है इसके ऊपर। आत्मा स्वीकार करो, आत्मा स्वीकार करेगा तो आत्मा की चिंता होगी, देह स्वीकार करेगा तो देह की चिंता होगी, व्यापारी स्वीकार करेगा तो व्यापार की चिंता होगी। बोलो क्या करेगा? अपने आप को पारिवारिक मानेगा तो परिवार की चिंता होगी, सामाजिक मानेगा तो समाज की चिंता करेगा, अपने आप को मंदिर का अध्यक्ष मंत्री मानेगा तो मंदिर की चिंता होगी। तो बता तो सही क्या क्या करेगा, किसकी चिंता है? तो अपने आप को यदि आत्मा मानता है तो आत्मा की चिंता होती है, अरे भैया ये जीवन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन नरक में, निगोद में, एकेंद्रीय आदि पर्यायों में फिर काले अनंत अरे
दुख का घन छाएगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। बोलो, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर काल अनंत अरे, काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा। लगता है भैया चूक जाएगा तो क्या होगा, भैया चूक जाएगा तो क्या होगा। कई बार ऐसी कंडीशन होती है ना, प्रैक्टिकल बतलाता हूं आपको थोड़ा सा। रमेश जी बुरीचा साहब बोलो, क्या है, कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, कभी किसी कंपटीशन में, कभी किसी परिस्थिति में, कभी किसी बिजनेसमैन के साथ में डीलिंग होने में, कभी कोई चीज़ फाइनल होने में, आप ऐसा महसूस करने लग जाते हो यार इस बार तो जान लगा देनी है मेरे को, क्योंकि यदि ये मौका चूक गया ना तो फिर ये डील निकल जाएगी मेरे हाथ से, दोबारा मौका नहीं आएगा हाथ में। बोलो, लगता है कि नहीं ऐसा? जब आईएएस की तैयारी कर रहा होता है कोई विद्यार्थी तो कितनी जी जान लगा देता है, नहीं यार ये मेरा तो लास्ट मौका है, 28 साल की उम्र तक दे सकते हैं, 25 की उम्र तक दे सकते हैं, जेआरएफ इतने उम्र तक निकलती है, ये होता है, मेरे तो मौका इस बार तो बस मैं कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि यदि ये मौका निकल गया तो बस फिर तो सपना ही रह जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा काम। ये मौका है मेरे पास में, इस बार तो मुझे ये काम बस कैसे भी करके करना है, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो फिर समझ लो फिर नहीं होगा, आज नहीं हुआ तो फिर ये काम पता नहीं फिर क्या होगा, ये करना ही करना है ये काम, मर पच करके भी। 23वां कलश समय सार का, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतु अलीसन अनुभव भाव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विल संतम स्वम समालोक्य ये न तेजसी जगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। क्या बोलो, मर पच करके भी ये काम जैसे भी बन पड़े तो ये कह रहे हैं भैया एक काम, ये पर्याय छूटने के पहले पहले मैं केवल आत्मा हूं, इसमें अहम बुद्धि नहीं आए। कितनी अहम बुद्धि दिखती है शरीर में, कितनी चर्चाएं हमने विगत दिनों में भी की है। नाम के साथ में तन्मयता, शरीर के साथ में तन्मयता, एक बाल माथे पर सफेद हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है, आंखों पर चश्मा चढ़ रहा हो तो बर्दाश्त नहीं होता है, शरीर में विकृति आने वाली दिखाई देवे तो ये सोचता है नहीं नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर ये कह देवे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, थोड़ा सा संभल करके रहना, तो मॉर्निंग वॉक शुरू कर देवे। बोलो, अब तक रोजाना पिताजी समझा रहे थे, दूसरे लोग समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि भाई साहब ये तो अटैक आते आते बच गया, तो देखो फिर क्या करता है, दूसरे दिन से रूटीन चेंज हो जाता है कि नहीं होता है क्या? फिर तो किशन पोल से पैदल आने को तैयार है रोजाना। बोलो, एक बार डॉक्टर कह दे ना ये करना है आपको, नहीं तो फिर दिखने लग जाती, और भाई साहब अब तो करना ही पड़ेगा। अभी तक रोजाना क्या बहाना बना रहा था, टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं है, कौन करे यार, अरे यार सब ऐसे ही है। अब तो प्राणायाम भी दिख रहा है, अब तो मॉर्निंग वॉक भी दिख रही है, अब तो न मालूम क्या क्या अनुलोम विलोम, और खान पीन के अंदर इतनी सावधानी। अब क्या हुआ है, अब कहाँ से समय निकाल रहा है रोजाना एक्सरसाइज करने के लिए, अब कहाँ से समय निकाल रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है और कपालभाति कर रहा है और ये कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और दौड़ रहा है और जॉगिंग कर रहा है और धूप में बैठा है और है विटामिन डी की कमी है, धूप में बैठा करो। अब बता दिया डॉक्टर ने तो रोजाना 1 घंटा, अब आप धूप में बैठ रहे, ये हुआ क्या, ये तो बताओ है कि हुआ क्या? आपने अपने आप को, ये शरीर में अहम बुद्धि है ना, तो डॉक्टर के कहते ही तुरंत और अब तो ऐसा अलर्ट हो जाता है कि भाई साहब मर जाऊंगा, करना ही पड़ेगा मुझे ये सब, अब तो सब तरफ से दृष्टि हटा करके। तो ये कह रहे हैं भैया जैसी थी ना ये देह में एकत्व बुद्धि, जैसे पर्याय में, पर्याय माने असमान जाति द्रव्य पर्याय में, क्या सुनो, पर्याय में या असमान जाति द्रव्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय में जैसी अहम बुद्धि है, मेरा ये मनुष्यत्व छूट नहीं जाए, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आए। आइए जैन साहब सही कह रहे हैं बाहर के डॉक्टर की तो फटाफट सुन लेता है, लेकिन आत्मा के डॉक्टर की कब सुनेगा? ये भी तो डॉक्टर निरंतर कह रहे हैं भैया संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, आज इनका जीवन पूरा हो गया, आज उनका हो गया, अरे यार जवान दोस्त था ये चला गया, अरे यार वो मेरे दोस्त का बेटा मर गया, ये क्या हुआ,
अरे भाई अब तो समझ जाओ, ये सब देख देख करके, ये सारी बातें देख देख करके भी समझता नहीं है, कब संभलेगा। ये कह रहे हैं जब तक नहीं होवे, अरे देह में एकत्व बुद्धि तोड़ो और आत्मा में एकत्व बुद्धि करो, निरंतर एकत्व बुद्धि करने का प्रयत्न करो। अहम बुद्धि, ये मैं हूं, ये अहम बुद्धि जैसी पर्याय में वैसी होनी चाहिए। माने जिस तरह से देह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसी तरह से आत्मा के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार होना चाहिए। छोटे दादा डॉक्टर भारेल जी उदाहरण देते हैं इस तरह का, शिविर लगाना है क्या, पूछूंगा, बात करता हूँ मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर ने हमारे को कह दिया किडनी फेल हो रही है, ये हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डालने पड़ेंगे, अभी करना पड़ेगा, अटैक, ये तो ब्लॉकेज है नसों के अंदर, तो इतना पैसा लगेगा। करो डॉक्टर साहब, फोन भी नहीं करते घर पे। क्या चेकअप कराने के लिए गया था और डॉक्टर ने कहा कि अभी के अभी करना पड़ेगा, नहीं तो अटैक, ये है ना ब्लॉकेज है, ये 90% ब्लॉक है नसों में, 100% है सर्जन। और वो कहता है तो ये अब ये नहीं कह रहा है घर पूछूंगा, बच्चे से पूछूंगा, अभी तो सीजन का टाइम है, अभी तो ये टाइम है, 2 महीने बाद, अभी तो घर में बच्चे, अब नहीं दिखता है, वो सेल्फ डिसीजन ले लेता है, तुरंत डिसीजन। आप ये कहो साहब कि शिविर लगाना है एक, क्या कितने का खर्चा आएगा, अच्छा इतना कम में काम नहीं चलेगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता है क्या, पूछूंगा मैं, अभी तो नहीं, अभी तो समय नहीं है, अभी तो दिवाली का टाइम है, अभी तो ये टाइम है, अभी तो घर में मकान का काम चल रहा है, अभी तो बच्ची की शादी है, अभी तो ये आयोजन, अभी तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल। अभी तो साहब कितने नुकसान कितना हुआ है, आपको मालूम है मार्केट कितना डाउन चल रहा है, मार्केट की क्या हालत है, कितने नुकसान हो रहे हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा। और फिर भी देखो अब आप इतना पीछे पड़ रहे हो, तो बात करता हूँ, घर में बात करता हूँ, एक मंदिर के अंदर मुमुक्षु मंडल की मीटिंग बुला लेते हैं, सब लोगों से पूछ लेते हैं किसकी क्या कितनी बातें बहाने बना रहा है। ये आत्मा का डॉक्टर ऑपरेशन की बात करे कि एक डॉक्टर आएगा क्या, और वो आकर के ऑपरेशन की कितनी फीस लगेगी, नहीं फीस नहीं लगती है क्या, फीस नहीं लगती है, खर्चा कुछ नहीं करना है, व्यवस्थाएं कुछ नहीं करनी है, और सब उसके बावजूद भी ये कहता है कि नहीं नहीं विचार करेंगे। और यहाँ 2-5 लाख रुपया खर्च करने के लिए कई डॉक्टर तो डिसीजन लेने के लिए बच्चों से नहीं पूछता है, परिवार से नहीं पूछता है, तुरंत डिसीजन लेता है। ये कहना चाह रहे हैं जैसी इस देह में अहम बुद्धि है, वैसी आत्मा में अहम बुद्धि जब तक न आवे, बोलो तब तक नहीं आए, तब तक भाई ये यदि अहम बुद्धि आत्मा में आ जाएगी तब तो सम्यक दर्शन ही हो गया, और जब तक नहीं आए तब तक सम्यक तो सन्मुख है। लेकिन कौन जीव जो प्रयासशील है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक अहम बुद्धि नहीं आए तब तक यदि आप सभी जीवों को सम्यक तो सन्मुख मान लेंगे तो निगोदिया जीव को भी आत्मा में अहम बुद्धि नहीं है, विकलत्रय जीवों को भी नहीं है, क्या वे सम्यक तो सन्मुख है क्या, कि नहीं नहीं, जो ऊपर कही गई प्रक्रिया और दौर से गुजर चुका है और अहम बुद्धि आत्मा में नहीं आई है, ये बीच की स्थिति है। ऊपर कही गई प्रश्नोत्तर, चर्चा, विचार, अभ्यास, ये सारे दौर से तो गुजर चुका है, गुजर रहा है, और आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आई है। बस ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इसका नाम सम्यक्त्व सन्मुख है। क्या कह रहे हैं? और देखो चौथा, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। कब? अभी पहचान नहीं पा रहा है, अभी अभ्यास चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। अपने मंद कषाय रूप शुभ भावों को लाकर थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा दान दे दिया संतुष्ट हो गए, थोड़ा विधान करा लिया संतुष्ट हो गए, थोड़ी पूजन प्रभावना के कार्य हो गए संतुष्ट हो गए, कुछ जीवों की रक्षार्थ थोड़े से शुभ भाव मंद कषाय रूप भाव आ गए, अरे मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, देखो तो सही आप, क्या मैंने ये कर दिया, मैंने बचाया है, मैंने रोड पर तड़प रहा था एक कुत्ता, मैंने जीवनधर स्वामी जैसे नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, मैं अपने 10 काम छोड़ करके उसको लेकर के पशु चिकित्सालय ले गया और उसे बचाया, और फिर जब वो ठीक हो गया और उसे छोड़ा तो मेरे जो अंदर में संतुष्ट, इतना अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया भाई, तू अटक गया शुभ भाव में। ये बुरा काम है, हम ये नहीं कह रहे हैं क्या,
लेकिन अटकने योग्य नहीं है, अटकने योग्य स्थान नहीं है। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, अपने भावों को पकड़ो निरंतर। 238 नंबर पेज पीछे कहा गया, 238 नंबर पेज पर जो परिणामों की बात कही थी, बोलो फल तो परिणामों का लगता है। मेरी जो बात कही है, अभिप्राय में जो वासना है, फल तो उसका लगेगा। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। भाई तेरे भाव क्या चल रहे हैं, तू ये तो विचार कर। ये भाव हितकारी हैं कि ये भाव अहितकारी हैं? ये भाव, अरे रे मेरे मन में ऐसे भाव क्यों चल रहे हैं, ये भाव हितकारी नहीं है। जिनकी होनहार खोटी होती है उन्हें जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आता है। जिनकी होनहार भली होती है उनके विचार विकल्प जिनवाणी सुनने के आते हैं। आप अपने भावों को टटोलने का प्रयास करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में ये भाव आने लग गए कि बहुत सुन लिया यार, अब क्या सुनते रहेंगे, थोड़ा बिजनेस भी कर लेने दो। ये भाव आते ही समझ लेना गाड़ी रिवर्स में जा रही है। मन में भाव कैसे, कह रहे हैं यहाँ अहित रूप भाव, अपने भाव, अहित रूप और हित रूप, दो तरह के भाव है ना। तो अब इन भावों का निर्णय कौन करेगा कि मेरे ये भाव हित रूप थे या अहित रूप थे? इसका निर्णय कौन करे? बोलो, इसका निर्णय कौन करेगा? मैं दुकान पर बैठा हूं, भावों को पकड़ने की कोशिश करें ना। क्रिया तो दुनिया पकड़ रही है, आप भावों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे जो भाव चल रहे हैं, अरे मेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया आज कि आज मंदिर नहीं चलते हैं, ये प्रमाद का भाव कैसे आ गया? मेरे मन में इस प्रकार का भाव कैसे आ गया? अरे रहने दो यार, आज अब यार नींद बहुत आ रही है, ठंड बहुत लग रही है, रजाई ओढ़ रखी है, सो लो यार थोड़ी देर। मेरे मन में आखिर ये भाव आया, तो ये भाव हित रूप था क्या अहित रूप था? मैं तो नहीं जाऊंगा मंदिर, मुझे नहीं जाना है। तो भाई तेरे मन में ये जो भाव आया है, ये भाव हित रूप भाव है या अहित रूप भाव है? मेरे मन में जो स्वाध्याय का भाव आया, मेरे मन में जो आत्म स्वरूप को समझने का भाव आया, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो भाव मन में आया, ये भाव हित रूप है कि अहित रूप है? रोजाना सुबह से शाम तक इन अपने विचारों का कुछ लेखा जोखा कीजिए। रात को बैठकर, एकांत में बैठकर आप इन चीजों के बारे में अभ्यास कीजिए। दिन भर को देखिए मेरे मन में कैसा भाव आया था। मेरे मन में जो ये भाव आया है, ये भाव लड़ाई बढ़ाने वाला है कि लड़ाई मिटाने वाला है? इससे झगड़ा बढ़ेगा कि इससे झगड़ा मिटेगा? यदि ये भाव और ये विचार झगड़ा बढ़ाने वाला है तो इस विचार को इसी समय विराम दे देना चाहिए, कैसे भी पुरुषार्थ करके। और यदि ये विचार झगड़े को निपटाने वाला है तो इस विचार को बल मिलना चाहिए। मेरा ये विचार संसार बढ़ाने वाला है कि संसार मिटाने वाला है? हित रूप और अहित रूप भाव है ना क्या? मेरा ये जो भाव है, ये भाव संसार मिटाएगा क्या? इन भावों को उत्तरोत्तर उज्जवल करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ये संसार मिटेगा कि संसार बढ़ेगा? अब कितनी बातें कह दी। आप दुकान में नहीं करते हो क्या साहब? जैन साहब खूब बिजनेस किया है आपने तो, है? नहीं विचार करते हो मेरा ये खरीदने से नुकसान होगा कि प्रॉफिट होगा? ये सोचते हो ना? मेरे इन विचारों से ये बिजनेस बढ़ेगा कि बिजनेस घटेगा? जब बच्चा दुकान पर समय से नहीं आता है संभालने के लिए, तो आप क्या कहते थे? अरे भाई तू विचार तो कर, 10 बजे दुकान खोलने का टाइम है, तू 11:30-12 बजे तक खोल ही नहीं रहा है। तेरे इस भावना से दुकानदारी बिजनेस बढ़ेगा कि घटेगा? ग्राहक आके चला जाएगा, बैठा थोड़ी ना रहेगा। तो आप सिखाते हो ना क्या भैया? ये बताते हो ना कि भैया तेरे देखो टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। दुनिया में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए इनकी दुकान 10 बजे खुलेगी तो 10 बजे खुलेगी क्या? 10 के 10:15 नहीं होंगे। कभी 10:15 खुल रही है, कभी 10:45 खुल रही है, कभी 11 बजे। हाँ, घर में इधर उधर लग गए तो तुम्हारी दुकानदारी कैसे चलेगी बताओ मेरे को? टाइम जितने बजे का है, 8 बजे का टाइम माने 8 बजे का टाइम, शटर खुलने का भी और शटर डाउन होने का भी।
दोनों टाइम बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो आप सिखाते हो ना कौन से भावों से कैसे चलता है, हर चीज सिखा रहे हैं, हर चीज सीख रहे हैं। यही चीज तो यहाँ कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, ये कह रहे हैं हित रूप और अहित रूप भावों को पहचानो भैया, तुम्हारी भलाई किसमें है, इसमें तेरी भलाई है, ऐसा विचार कर भाई। देखो सुनो, यदि आपको अपने शरीर को संभालने संबंधी भी विचार विकल्प नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। हाँ, और क्या है, होता ही है ऐसा। तो यदि आपको शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी विकल्प आ रहे हैं तो इसका मतलब समझ, जैसे विकल्प आ रहे हैं, जिसे अपन क्रमबद्ध कहते हैं ना, क्रमबद्ध, ये तो क्रमबद्ध है साहब, ये तो क्रमबद्ध है। वो क्रमबद्ध माने वो घटना और उस घटना के पहले के सारी पर्यायें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। आपके यदि यहां से उतरने के बाद आपका मुख इस दिशा में है तो आपकी क्रमबद्ध में सामान्य गेट है, और आपका मुख यदि इस दिशा में है तो आपके आने वाले क्रम में बड़ी चौपड़ दिख रही है। आप समझ रहे हैं? मतलब क्रमबद्ध क्या है, आप यदि खूब पढ़ते हुए खूब अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपकी क्रमबद्ध में अच्छा रिजल्ट आना दिखाई दे रहा है, और आप यदि नहीं कर रहे हैं तो खराब रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परिणाम यदि वर्तमान में संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपकी क्रमबद्ध में भोग भूमि या देवगति दिखाई दे रही है, और आपके परिणाम पाप रूप दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्रमबद्ध में नरक और तिर्यंच आएगा। वही तो क्रम चलेगा कि नहीं। आप जिसकी होनहार भली होती है उसके मन में विचार और विकल्प भी ये चला करते हैं कि भैया मुझे तो आत्महित करना है। होनहार भली, टोडरमल जी ने भली होनहार का सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं दे दिया था। भली होनहार का सर्टिफिकेट इसलिए दिया कि उन्हें पता है जिस जीव को जिनवाणी सुनने का विचार आ रहा है वो जीव अल्पकाल में, हमें मालूम है, इन बातों को गहराई से समझेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा और अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करेगा। अरे हमें ये तो भावी भगवान नजर आ रहा है। प्रमोद जी भाई साहब, आप सब लोग मुझे भगवान नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भली होनहार है, सब भगवान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बैठे हुए मास्टर साहब, आप मास्टर साहब नहीं दिख रहे, मुझे लग रहा है अरे ये तो सिद्धालय में बैठे हुए। आंख बंद करके अपने सामने बैठे हुए आत्मार्थियों को देखो, आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे अरे इनकी तो होनहार इतनी अच्छी है, रोजाना दौड़ते दौड़ते सुनने के लिए आए समय से। इसका मतलब आत्म कल्याण करने की भावना है इनकी, और जिस जीव की ऐसी भावना है, सुनील जी सर्राफ साहब बोलो, ऐसी भावना है तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा? क्या हमारा ये काल सम्यक्त्व सन्मुख जैसा नहीं दिखाई दे रहा है? जो जीव सम्यक्त्व सन्मुख है वो जीव सम्यक दृष्टि होगा, जो जीव सम्यक दृष्टि होगा वो आगे चल करके पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, जो पंचम गुण स्थानवर्ती होगा वो आगे चल करके छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होगा, जो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होगा उसकी फ्यूचर पर्याय में अनिवार्य रूप से श्रेणी चढ़ने का काल आएगा। जो श्रेणी चढ़ेगा भले ही वहां से रिवर्स आ जाए 11वें से, उसके बावजूद भी वो दोबारा चढ़ लेगा। उसने रस चख लिया है एक बार, वो शपथ श्रेणी चढ़ेगा, वो अनंत बनेगा, अरे वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगा। ये सब क्रमबद्ध है और ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी भविष्य में होगा? जो ये विचार करता है कि ये जो मेरे परिणाम हैं ये तो हित रूप हैं, ये होने चाहिए, ये जो मेरे परिणाम हैं ये अहित रूप हैं, ये नहीं होने चाहिए। इन भावों को जब तक नहीं पहचानेगा गहराई में जाकर, तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तब तक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। माने टोडरमल जी साहब ये तो मान करके ही चल रहे हैं कि आप सम्यक्त्व से विमुक्त तो है ही नहीं, ये तो मान करके चल रहे हैं। आप हम में से कोई भी व्यक्ति सम्यक्त्व विमुख नहीं है। कौन ये 7वें अध्याय तक जो पढ़ लिया है, 260 पेज तक जो पहुंच गया, नियमित स्वाध्याय करता है, 9:20 होते ही घड़ी दिखते ही मोबाइल खोल करके बैठ जाते हैं, पूजन से फटाफट दौड़ते हुए इधर आ जाते हैं। जो पूजन में नहीं आ पाते वो दौड़ते दौड़ते सीधे प्रवचन में 9:20 पर पहुंच। ये जो दशा दिख रही है आपकी, ये सब भली होनहार की निशानी है, ये ब्राइट फ्यूचर की निशानी है।
फ्यूचर बहुत ब्राइट है। संजय जी साहब, विदिशा बोलो, है कि नहीं ऐसा? आपको ये ऐसा लगना चाहिए, अरे तब सम्यक तो सन्मुख हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? आगे देखो, इसका मतलब बतला रहे हैं अगली लाइन में। चित्त नहीं प्रसन्न हो जाए तो कहना, ये कह रहे हैं यह जीव का मतलब क्या है? भरत भाई दादर बोलो, यह जीव का मतलब क्या है? मैं जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त करूंगा। क्या है ये? जो जीव सम्यक्त्व सन्मुख है, वे जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, जरूर होगा। क्या इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा? क्या कह रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। आलोक जी भाई साहब गारंटी दे रहे हैं, गारंटी रिटर्न में दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको प्रामाणिकता चाहिए? इससे ज्यादा और उत्साहवर्धन क्या होगा? अरे तुम्हें जरूर होगा, तुम चिंता मत करो, विकल्प मत करो, होगा ही होगा। और साहब आप क्या बात कर रहे हो जाएगा? हमें तो लग नहीं रहा है, इतना जीवन तो निकल गया और जीवन तो पूरा होता हुआ सा नजर आ रहा है। तो कहा इस भाव में या अन्य पर्याय में बात कह दी, या तो अभी हो जाएगा, चिंता मत करो आप। अरे इसके लिए कोई महीनों थोड़ी ना लगते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई वर्षों थोड़ी ना लगेंगे। इस भाव में अभी हो जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। 2, 5, 7 दिन के अंदर तो आपको सम्यक दर्शन करा ही देंगे। टोडरमल्ली साहब, ये 5-7 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया जो आगे बताने वाले हैं, ये सब प्रक्रिया आ जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, 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 जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन कौन? जो जीव इस प्रक्रिया से गुजर रहा होगा। जैसे इस पर्याय में अहम बुद्धि है, उसी प्रकार जब तक आत्मा में नहीं आए तब तक अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। और हम सब ऐसा अभ्यास करते हुए अल्प काल में सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अभी तो प्रायोगिक चल रहा है। स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर ही मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अर्श अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से